आप लोग मेरा पोस्ट देखते होंगे, जिनके बड़े जेठ जो है एजी कॉलोनी की रहने वाली हैं, बड़े जेठ जो है झारखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई हैं, और उन्होंने इनको इतना मारा था इनके पति के मौत के बाद घर से निकालने के लिए, पूरे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और ये कोमा में चली गई थी, छत से फेंक दिया था। और वो ये कूदी थी, हाँ ये जान बचाने के लिए कि आज अगर मैं मर गई तो मेरे दोनों बच्चों को, ये खिड़की से कूद गई अपनी जान बचाने के लिए और ये कोमा में। इस बच्ची ने मुझे कॉल किया था और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उस दिन से इनके जेठ की जो हालत झारखंड में खराब की है वो ऐसा ही की कि ये अब सशक्त हो गई और जेठ इनके भाग गए। धर्म के नाम पर किसी से मतलब देखिए, किसी को पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई जाति धर्म सब एक समान है। हम इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होने दीजिएगा कि आप पिछड़ी जाति या सब लोग एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। समझ आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और कोई अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वो लोग को भी कई जगह ऐसे समाज का पेश किया रहता है, बड़ा उन लोग के अंदर ये दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इस रो के ये आप लोग आप कमजोर थोड़ी हैं, आप महिला लोग। आप क्या समझ, ये आंसू कभी नहीं निकलना चाहिए यहाँ पर। आंसू मतलब समझ, महिला शक्ति का प्रतीक। आप लोग रोने नहीं लगे, कभी नहीं रोया कीजिए। मतलब मैं ये जानती हूँ कि भगवान है, हो सकता है कुछ मैंने कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म का तो मुझे श्योर है कि मैं किसी का दिल नहीं दिखाती, लेकिन अगर हो भी जाता है तो तुरंत सॉरी बोलती हूँ, मुझे उसमें वो नहीं होता। बताइए अपने बारे में बताइए। तुम शॉर्ट बताओ। वो जूली कह रही है ना, जो कह रही है रोना नहीं है, पहले ही रोने लग रही है, रोना नहीं। मैं अपना एक्चुअली सर केस लेके आई थी मैम से मिलने के लिए, क्योंकि मैं मैम को कोरोना टाइम में बहुत फॉलो करती थी। तो वो एक टाइम था जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो बनारस में एनुअल मीट था, तभी मैं बिहार साइड आई नहीं थी, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर की मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ट्रांसफर है, बस बिहार नहीं हुआ था, तो मैंने बिहार देखा नहीं था, तो मुझे लगा था कि बहुत दूर है ऐसे। लेकिन जब मुझे पता चला कि एनुअल मीट हो रहा है बनारस में, मैं गाजीपुर की हूँ, तो मैं उसी टाइम तुरंत पहुँची और लताशाही से मैंने कॉन्टेक्ट किया, मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मैंने ये बोला था किसी और का मैटर है, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं नज़रिया बदल जाता है लोगों का देखने का, तो लोग बेचारी नज़र से फिर देखने लगते हैं। तो आपने केबीसी में एक लाइन बोली थी कि हमने कफन में किसी से लाइन था ना, कफन का रंग सफेद नहीं होता। कौन कहता है कि कफन हमेशा सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। तो वो डायलॉग एकदम मेरे को शूट करता है। तो और मैं आपकी वीडियोस अक्सर अपने स्टेटस पे शेयर करती रहती हूँ, अपने एफबी पे शेयर करती हूँ कि जिस तरह से आप बच्चों को हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, बीच में वो थोड़ा सा एक होता है ना, उस तरह का आप सीन क्रिएट करते हैं, तो वो बच्चे का भी थोड़ा माइंड सेट हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और इसमें आप सामाजिक ज्ञान भी दे देते हैं और काफ़ी अच्छा मैसेज भी जाता है। तो ये वाली जो लाइन जो मैंने केबीसी का आपका देखा था, तो मुझे लगा कि तुम मेरे पर ही जा रही हो, और यहाँ पे मीडिया भैया ने तो बोला था ये लाइन, तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। अगर उस टाइम पे अगर महिला विकास मैम मेरे लाइफ में नहीं होती तो चाहे मैं भी लिखती होती, क्योंकि मैंने पूरा वो कर लिया था। बट रो के ये आप लोग आप कमजोर थोड़ी हैं, आप महिला लोग। आप क्या समझ, ये आंसू कभी नहीं निकलना चाहिए यहाँ पर। आंसू मतलब समझ, महिला शक्ति का प्रतीक। आप लोग रोने नहीं लगे, कभी नहीं रोया कीजिए। मतलब मैं ये जानती हूँ कि भगवान है, हो सकता है कुछ मैंने कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म का तो मुझे श्योर है कि मैं किसी का दिल नहीं दिखाती, लेकिन अगर हो भी जाता है तो तुरंत सॉरी बोलती हूँ, मुझे उसमें वो नहीं होता। लेकिन ये भी है कि इतना मैं प्रताड़ित हो रही थी, मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, और मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मतलब होंगे और मेरे भाई लोग हो जाएंगे, तो सहती रही। लेकिन जब मेरी बच्ची पे होने लगा तो फिर मेरे को स्टैंड लेना पड़ा। मेरी प्यारी सी बच्ची है, और भगवान की वो देखिए कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे मेरी बच्ची दे दी, और हम दोनों का मतलब वो भी बेटी थी जो मेरी दिल की इच्छा थी। तो मैं कैसे मानूं कि भगवान चमत्कार नहीं करते। उसके बाद मैम को मेरी जिंदगी में ले आए, और उसके बाद इतना बड़ा परिवार दे दिया। मैम है सर, ऐसे मेरी गार्जियन है, उससे प्यारे मेरे फ्रेंड भी आप लोग बताइए। इतना के बाद भी अगर आंसू गिरेगा तो पुराना जख्म पूरे वो हो गया ना। और ये मेरे बच्चियाँ, और इसने, मेरी फैमिली ने, मेरी बच्ची ने और मैम, ये सारे लोग मतलब ऐसे है ना कि मैं
अगर कोई मुझे ये बोले कि टॉप पे कौन है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मतलब सबकी वही बोली है। और सबसे बड़ा कि आज आपको साथ में देख के एक होता है ना, मतलब क्योंकि आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं मुझे मिली, उसके बाद आप मुझे मिले, तो ये है ही ना, मतलब इस तरह का। तो ऐसे आगे बढ़ते रहिए और समाज को इंस्पायर करते रहिए। चंदन और पार्वती जी। नेक्स्ट हमारे बक्सर के चंदन पार्वती जी, ये वो जोड़ी है जो महिला विकास मंच पे आने से पहले लड़ते रहते थे। आज की डेट में दोनों बड़े प्यार से साथ रहते हैं। उनके बेबी बहुत कॉस्टली कॉन्सर्ट महिला विकास मंच जो इनको सकते थे, ये बेहतर होगा, ये खुद बताया। अरे मैं चाहती हूँ अगर गायत्री जी का आप दूसरे लोग को माइक दे दीजिए और आप साथ हो जाइए। आप बिटिया रानी हमेशा साथ रहे और महिला विकास मंच ने इनको क्या किया सब इनके जवाब में सुनिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। मैं इनका कुछ न बताऊँ, ये खुद बताएंगे। नमस्ते सर, जितना भी यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है सभी को बिटिया आप भी आ जाइए। और मैं आज खड़ी हूँ और बोल रही हूँ, इसमें कहीं न कहीं बीना दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं दूसरा जन्म हूँ, पहले जन्म अपने घर से लेकर आई थी, दूसरे जन्म में यहाँ मेरे ससुराल वाले मार दिए। और यहाँ पर अगर मैं जिंदा हूँ तो बीना दीदी के और रीमा जी हैं, जितने भी यहाँ टीम मेंबर सारे लोग इतना सपोर्ट मुझे किए कि आज मैं इस जगह पर खड़ा होकर आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी दीदी बड़ी बहन बीना दीदी को दे रही हूँ, क्यों मेरी दीदी नहीं है। हम आप लोग सोच रहे हैं कि मैं महिला विकास से जुड़ी हूँ, पर मैं महिला विकास से नहीं जुड़ी हूँ, अपनी दीदी से जुड़ी हूँ। और मैं आज आपके साथ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी दो बेटियाँ हैं, ये मेरी दोनों बेटियाँ मौसी बुलाती हैं। क्या इस समय इस समाज में आदमी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जिसकी बेटियां हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या उसके समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उसका कोई उत्तरदायी नहीं है। उसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई उसका खर्चा कैसे चलेगा। अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है। नहीं खड़ी होंगी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, कैसे आगे बढ़ाऊंगी। इस पर आप लोग विचार करें और सोचें आखिर एक महिला आगे बढ़ने के लिए क्या करे। अगर आगे बढ़ रही है तो उसको पीछे खींचने का क्यों कोशिश किया जा रहा है। अगर पीछे खींचने का कोशिश किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस समय में महिला विकास की मेरी बहन मेरी बड़ी दीदी बीना मानी जी जो आपके समान है, ये वो महिला है, अगर आप लोग मेरा पोस्ट देखते होंगे, जिनके बड़े जेठ जो है एजी कॉलोनी की रहने वाली हैं, बड़े जेठ जो है झारखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई हैं, और उन्होंने इनको इतना मारा था इनके पति के मौत के बाद घर से निकालने के लिए, पूरे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और ये कोमा में चली गई थी, छत से फेंक दिया था। और वो ये कूदी ये जान बचाने के लिए कि आज अगर मैं मर गई तो मेरे दोनों बच्चों को, ये खिड़की से कूद गई अपनी जान बचाने के लिए और ये कोमा में। इस बच्ची ने मुझे कॉल किया था और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उस दिन से इनके जेठ की जो हालत झारखंड में खराब की है वो ऐसा ही की कि ये अब सशक्त हो गई और जेठ इनके भाग गए। खान सर, हम चाहेंगे इनका स्वागत थोड़ा सम्मान दे। ये महिलाएं जो आज समाज में सशक्त हुई हैं, आपके हाथों अगर इनको सम्मान मिलता है तो और गौरवान्वित होती हैं। संतोष जो मुहानीपुर के हैं, इनके बारे में बता के सर आपको बहुत गर्व होगा, हमें गर्व हो रहा है इसके बारे में बताने में, क्योंकि ये लोहानीपुर के उस सब एरिया में रहता है। ये हमारे अपार्टमेंट में कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा हमारे सफाई में ये सफाई करवाते हैं, लेकिन उसके बाद का समय इनका जो है, जो ये उन बच्चों को देते हैं जो वहाँ के जो सब एरिया के बच्चे हैं, ये ये जिसमें हमें सौभाग्य इनका साथ देते हैं, ये हमारा देते हैं, ये हमारे समाज को देते हैं और ये खुद बताएंगे। फिर मैं तो सबसे पहले मैं खान सर को प्रणाम करूँगा, क्योंकि आज गुरु जी हैं सभी के, तो हम तो यही कहेंगे कि इनका आशीर्वाद सब पे बना रहे
कि सब कोई आगे बढ़े। और मैं शुरू से ही गरीब बच्चों के लिए खुद सफाई का काम करते हुए भी अपने समाज के बच्चों को पढ़ाते आया हूँ। जब मैं पढ़ता था तो उस समय दलित के बच्चों को पढ़ाने में लोग हिचकिचाते थे कि ये तुम फलाना जात के बच्चा तुम लोग पढ़ के क्या करोगे। तो ये चीज़ हमको बहुत ही खराब लगा कि भाई दलित का बच्चा क्यों नहीं आगे पढ़ पाएगा। इसी के लिए हम अपना काम को देख करते हुए भी बच्चों को पढ़ाते थे। और जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनको घर पे जाके उनके माँ बाप को समझाते थे कि नहीं आप बच्चों को कचरा चुनने के लिए मत भेजिए, उनका जान भी जा सकता है, कोई तरह का हादसा हो सकता है, तो उनको पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए। और इन सब में मैं तहे दिल से मतलब कि आभार प्रकट करता हूँ कि अरुणिमा दी का, जिन्होंने बहुत मदद किया। उन्होंने बच्चों के लिए कॉपी किताब हर तरह के जो भी पढ़ाई के लिए ज़रूरी सामान होता था मैं उनको बताता था कि दीदी मुझे ये चीज़ पढ़ाने के लिए चाहिए, और वो हमेशा वो चीज़ को ये मतलब मंगवाती थी और बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद की है। इसलिए मैं अरुणिमा दी का, बीना दी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा और जाति धर्म के नाम पर किसी से मतलब देखिए किसी को पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई जाति धर्म सब एक समान है। हम इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होने दीजिएगा कि आप पिछड़ी जाति या सब लोग एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। समझ आएगी नहीं आगे यहाँ पे। और कोई अगर ऐसे कहे हम लोग यहाँ भी बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वो लोग को भी कई जगह ऐसे समाज का फेस किया रहता है, बड़ा उन लोग के अंदर ये दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इस समाज में अगर गलत लोग हैं तो इस समाज में अच्छे लोग भी। वीना आप भी आइए।